बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि दुख और सुख का अनुभव आत्मा को होता है या शरीर को। शरीर दुख सुख पाता है या आत्मा दुख और सुख आत्मा को होता है या शरीर को। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस विषय पर अधिकतर संत अपना विचार देते हैं। कोई कहता है मन को दुख होता है, कोई कहता है शरीर को दुख होता है। तरह तरह से लोग इस बात को कहते हैं, मगर आज हम आप सभी को विधिवत ढंग से बताएंगे कि दुख और सुख का अनुभव किसे होता है। सज्जनों, दुख और सुख का अनुभव किसे होता है, ये जानने के लिए आप सभी हमारे सत्संग को पूरा विधिवत ढंग से श्रवण करें, पूरा सत्संग ध्यान से श्रवण करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास पहुंचता रहे और आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के दिव्य ज्ञान को जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाली मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री विमल भार्गव जी, जो ग्राम बीकापुर जिला गाजीपुर की ही धरती से हैं, फिलहाल आंध्र प्रदेश में रहते हैं, इनके द्वारा बहुत सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु का सत्संग श्रवण करते हैं, बड़े सुंदर भाव हैं, विचार हैं। और इनके साथ इसी संदर्भ में भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा दिवाली के अवसर पर, दिवाली आ रही है, इसके लिए उन्होंने आश्रम में जितने भी संत लोग हैं, गुरुदेव हैं, सबके लिए मिष्ठान के लिए दान भिजवाया है और बोले हैं कि गुरुदेव सभी लोग मिष्ठान ग्रहण करिएगा हमारी तरफ से दिवाली पे। बहुत सुंदर भाव हैं उनके भाव जो हैं उन्हें महान बनाते हैं। गुरु और साधु संतों में कितनी सेवा है, कितने भाव हैं, कितना प्रेम है, उनका ये दर्शाता है। खूब खूब आशीर्वाद। बाद है वस्तीराम कटारिया को सत्संग भी शेयर करते हैं, सभी पर सत्संग ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, दुख और सुख शरीर को होता है, आत्मा को। आप सभी विचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि दुख और सुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। सज्जनों, इस विषय को समझना बहुत जरूरी। आप सभी जरा विचार करें कि जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से होता है तब तक आप शरीर को अगर काटेंगे तो दुख होगा, छटपटाएंगे आप। अगर शरीर जलेगा तो आपको दुख होगा, उसमें भी छटपटाएंगे आप। अगर आपको कोई मारेगा तो उसमें भी आपको कष्ट होगा। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से होता है तभी तक कष्ट क्यों होता है। जब आत्मा निकल जाती तो चाहे शरीर को काटो, जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, मारो, कुछ भी करो, पीटो, कुछ भी करो, मगर ये शरीर कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्या इस गहराई को आप जानते हैं? आज हम विधिवत ढंग से खोलेंगे, इसमें बहुत बड़ा राज है, इसमें बहुत बड़ा राज है। आज हम विधिवत ढंग से खोलेंगे। सज्जनों, आप सभी विचार करें कि भाई जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, आत्मा का संबंध इस शरीर से है, तभी तक इस शरीर में कोई भी क्रिया होती तो दुख होता है, दुख सुख का अनुभव होता है। और जैसे ही ये शरीर आत्मा त्याग देती, संबंध खत्म हो जाता है, उसके बाद इस शरीर को कुछ भी करें तो इस शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। चाहे इसे काट दो, जला दो, मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, फेंक दो, कुएं में डाल दो, पहाड़ से गिरा दो, मशीन से काट दो, तलवार से काट दो, गोली से मार दो, तोप से उड़ा दो, कुछ नहीं होता इसका। और जब तक आत्मा का संबंध है उस समय सब कुछ होता है। इस बात से क्या साबित होता है, जरा आप सभी विचार करें। इस बात से तो यही साबित होता है कि आत्मा ही दुख सुख का अनुभव कर रही है। दूसरी चीज सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव आत्मा को चिताने के लिए आए, ना कि शरीर को चिताने के लिए।
अगर शरीर को दुख होता, मेरी बात सुनिएगा, अगर शरीर को दुख सुख का अनुभव होता तो शरीर तो 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद खराब हो जाती है, छूट जाती है, तो दुख खत्म हो जाना चाहिए। मगर नहीं, फिर दूसरी योनि में जाती आत्मा तो वहां भी दुख पाती है, वहां भी शरीर पकड़ती है। मतलब शरीर को दुख नहीं हो रहा है, शरीर तो एक माध्यम है, शरीर को दुख नहीं होता है। दुख किसको होता है? आत्मा को। दुख किसे होता है? आत्मा को। शरीर को दुख नहीं होता है। हाँ, माध्यम शरीर है, आत्मा शरीर पकड़ ली है, जिसके कारण इसे तन का दुख लगा हुआ है, मन का दुख लगा हुआ है और जन्म मरण का दुख लगा हुआ है, मात्र शरीर पकड़ने की वजह से। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहीं कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। परमात्मा कहते हैं कि 7 दीप 9 खंड, 7 दीप और 9 खंड हैं, 3 लोक हैं और पूरा ब्रह्मांड है उसमें। 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जो देह धरे का दंड ना पा रहा, कोई भी आत्मा नहीं जो दुखी ना हो, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको कोई कष्ट ना हो, सभी दुखी। किस वजह से दुखी हैं? उस वजह को भी परमात्मा बताते हैं कि कहें कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। ये आत्मा शरीर, ये आत्मा दुख क्यों पा रही है? आत्मा दुख क्यों पा रही है? आत्मा दुख क्यों पा रही? देह पकड़ने की वजह से, शरीर पकड़ने की वजह से। किसकी वजह से दुख पा रही है? शरीर पकड़ने की वजह से। शरीर से ही जन्म हो रहा है, शरीर से ही मरण हो रहा है, शरीर से ही तन का दुख हो रहा है, मन का दुख हो रहा है, जन्म मरण का दुख हो रहा है। ये आत्मा जब से शरीर धारण कर ली है ना, तो शरीर पकड़ने की वजह से ये दुख पा रही। माध्यम शरीर है, दुख आत्मा को मिल रहा है। आत्मा शरीर के माध्यम से देखती है, शरीर के माध्यम से सुनती है और शरीर के माध्यम से बोलती है, शरीर के माध्यम से दुख और सुख का अनुभव करती है। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। मगर मेन इसमें जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं, माध्यम शरीर है। दुख और सुख का अनुभव शरीर के माध्यम से होता है, मगर करती आत्मा है अनुभव। दुख और सुख आत्मा को होता है। ये दुखों का मूल कारण शरीर है, दुखों का मूल कारण तो शरीर है, मगर दुख हो क्यों रहे? दुख हो क्यों रहे? क्योंकि आत्मा शरीरधारी हो गई है। क्या हो गई? शरीर पकड़ ली। 5 तत्व की बनी शरीर, और 5 तत्व की बनी शरीर जिसने भी धारण की है ना, उसे तन का भी दुख है, मन का भी दुख है और जन्म मरण का दुख है। अब परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इस आत्मा को समझाने आते हैं। क्या कहते हैं अपनी वाणी में? सतगुरु कहते हैं, जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगधारी हो। सदगुरु कहते हैं, जीव को जब मैं भवसागर में दुखी देखा, तब हम इस संसार में आए चिताने के लिए। सज्जनों, परमात्मा यहां शरीर को दुखी नहीं बोलते हैं। वाणी की गहराइयों में आपको उतरना है और सोचना है कि सतगुरु परमात्मा यहां ये नहीं कहते कि शरीर दुखी देखी भवसागरता कारण पगधारी हो। सतगुरु कहते हैं जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगधारी हो। जीव भवसागर में मैंने दुखी देखा, इसके लिए मैं संसार में पगधारा आया। जीव यानी कि आत्मा, आत्मा को दुख से निकालने प्रभु आए, शरीर को निकालने नहीं है। शरीर तो नाशवान है, जो भी शरीर में करता धरता है वो आत्मा है। दुख और सुख का अनुभव कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। दुख और सुख का अनुभव किसे होता है? आत्मा को होता है। क्यों होता है? शरीर के माध्यम से, शरीर धारण करने की वजह से, शरीर पकड़ने की वजह से। अब परमात्मा ऐसे कहते हैं कि तेरा जो जन्म और मरण है, ये जो दुख है ना,
जिस दुख में तू भवसागर में दुखी है, ये दुख खत्म कैसे होगा तेरा? तू निशरीर हो जा। निशरीर मतलब शरीर से मुक्त हो जा, जन्म मरण से। और जब तक तू इस प्रकृति में रहेगा, इस ब्रह्मांड में रहेगा, इस संसार में रहेगा, तो तू जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो पाएगा, शरीर से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस देश को बनाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले जो ब्रह्म निरंजन है, वो स्वयं शरीरधारी है। इस सृष्टि, इस विश्व, इस देश को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। ये जितना आप पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा, पताल, पृथ्वी जो भी देख रहे हैं ना, ब्रह्मांड, ये सारी की सारी ब्रह्म की शरीर है। किसकी शरीर है? ये सारी ब्रह्म की शरीर है। और उसी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत हम सभी रहते हैं। ब्रह्म भी शरीरधारी है, हम और आप भी शरीरधारी हैं। जैसे हमारे और आपकी शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसके बाद शरीर छूट जाती है। उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग चल रहा है, लास्ट अवस्था चल रही ब्रह्म के शरीर की। कभी भी इस सृष्टि का विनाश हो सकता है। सृष्टि यानी ब्रह्म की शरीर का कभी भी विनाश हो सकता है, इसका कोई ठीक नहीं। यहाँ पे ब्रह्म भी शरीरधारी है, हम सभी भी शरीरधारी हैं। ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहे हैं और हम सभी जन्म मरण में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। अब इस जन्म मरण से निकालने के लिए इस आत्मा को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पग धारी हो। इस जीव को मैं दुखी देखा भवसागर में, इसलिए मैं पग रखा हूं संसार में चिताने के लिए। और इस जीव का जन्म मरण कैसे खत्म होगा? इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या? चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। छाड़ो यह संसारा हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, हंस, अगर तू इस जन्म मरण से, हे जीव आत्मा, अगर तू इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, भवसागर से मुक्त होना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, तो हमारे अमरलोक देश चल। उस अमरलोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना ही जन्म मरण का दुख है। वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्मा भी वहां नहीं शरीर हो जाएगी जाकर। वहां दुख, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख क्यों नहीं है? क्योंकि अमरलोक देश में परमात्मा नहीं शरीर है। 5 तत्व की बनी शरीर परमात्मा धारण नहीं किए। परमात्मा शब्द स्वरूप है, उनमें ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। अब ये आत्मा जब परमात्मा में जाएगी तो ये भी नहीं शरीर हो जाएगी। जब तक प्रकृति में है तब तक ये शरीरधारी है। जैसे ही परमात्मा के देश में जाएगी, निशरीर हो जाएगी। वहां इसका तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, चल हंसा वहां जाइए जहां जन्म मरण ना हो। हे हंस, वहां चल जहां जन्म मरण ना हो, जहां दुख और सुख ना हो, जहां केवल आनंद आनंद परमानंद हो। और वो देश है अमरलोक देश। सज्जनों, अमरलोक देश कौन जाएगी? ये शरीर नहीं जाएगा। अमरलोक देश जाएगी है आत्मा। क्यों? क्योंकि शरीर को मुक्त नहीं होना है। शरीर को दुख सुख का अनुभव नहीं होता है। शरीर के माध्यम से आत्मा को दुख सुख का अनुभव होता है। और आत्मा भजन करके, साधना करके, शरीर के माध्यम से भजन साधना करके अपने अमरलोक देश जाएगी और मुक्त हो जाएगी। शरीर नहीं। दुख सुख किसे होता है? आत्मा को। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जा दिन ते जीव जन्मिया, कबहु न पाया सुख। डारी डारी मैं फिरूं, पाते पाते दुख। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन से इस जीव ने जन्म लिया है, उस दिन से कभी इसे सुख मिला ही नहीं है। डारी डारी में फिर पाते पाते हर जगह दुख ही दुख है।
किसको? जीव को। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की हर एक वाणी पर आप चिंतन विचार करिएगा, चिंतन मनन करिएगा। वो किसे कहते हैं? जीव को दुखी कहते हैं। जीव यानी कि आत्मा। ये आत्मा दुखी है संसार में, और आत्मा को मुक्त होना है दुख से, शरीर को नहीं। शरीर को दुख सुख का अनुभव नहीं होता है, शरीर के माध्यम से आत्मा को अनुभव होता है दुख सुख का। और जब तक ये आत्मा प्रकृति में है तब तक ये शरीरधारी रहेगी, तब तक इसे शरीर के माध्यम से दुख मिलता ही रहेगा। और जो भी लोग इस संसार में शरीरधारी हैं, सब के सब बंधन युक्त हैं, सब के सब बंधन में बंधे हुए हैं। कोई जन्म मरण से, कोई दुखों से मुक्त नहीं है जो आपको मुक्त कर सके। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देह धरे जन्मे मरे ताई धरू नहीं शीश। जो शरीर पकड़ रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, उसे सर मत रखो। क्यों? क्योंकि वो भी बंधन में है। किसमें है? जन्म मरण के बंधन में। शरीरधारी है, और शरीर ही दुखों का मूल कारण है। शरीर के माध्यम से आत्मा दुख पा रही है। अब शरीर को छोड़ देगी, अपने अमरलोक देश चली जाएगी, इस आत्मा का जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। बिना अमरलोक देश के गए जन्म मरण खत्म नहीं होगा। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं अपनी नाम प्रकाश ग्रंथ में, बिन पहुंचे वही देश की, छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर नहीं छूट सकता। बिना गुरु कृपा के तुम मुक्त भी नहीं हो सकते। तुम्हें उस देश जाना ही होगा जन्म मरण काल जाल से मुक्त होने के लिए। कौन सा देश? अमरलोक। सदगुरु क्या कहते हैं? उड़ चलो हंसा अमरलोक को, यहां नहीं कोई तुम्हार हो। हे हंस, तू अमरलोक देश चल, यहां तेरा कोई भी नहीं है। जब तक ये जीव आत्मा अमरलोक देश नहीं जाएगा ना, तब तक मुक्त नहीं होगा। परमात्मा इस आत्मा को मुक्त करने के लिए आते, ना कि शरीर को मुक्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि दुख और सुख शरीर को नहीं, आत्मा को होता है, मगर होता शरीर के माध्यम से ही है। शरीर मुक्त नहीं होगी, आत्मा मुक्त होगी। आत्मा अमरलोक देश जाएगी, शरीर नहीं। सदगुरु कहते हैं, जब पहुंचो वही देश को, तब सुधि रहे न देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा सबद विदेह। जब तुम उस देश को पहुंचोगे ना, तब तुम शरीर की सुधि नहीं रहेगी, शरीर छूट जाएगा नीचे, आत्मा जाएगी उस देश। क्योंकि आत्मा को मुक्त होना है। आत्मा जन्म मरण में फंसी है, आत्मा दुख पा रही है, शरीर नहीं। शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो जड़ है। दुख का अनुभव किससे होता है? आत्मा को। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से छूट जाता है, उस दिन शरीर को चाहे काट दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे फेंक दो, चाहे पीट दो, चाहे मार दो, कुछ भी कर दो, इसे कुछ भनक भान नहीं होता है। आत्मा का संबंध है तो कुछ भी करोगे तुरंत तड़फड़ा जाएगी, छटपटाने लगेगी। इस बात को गहराई से समझो कि आत्मा के संबंध होने की वजह से ही क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि दुख और सुख का अनुभव करने वाली आत्मा है, शरीर नहीं। दुख और सुख का अनुभव करने वाली कौन है? आत्मा, शरीर नहीं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इस भ्रम से निकल जाए आप सभी की आत्मा को दुख सुख नहीं होता है। अरे दुख सुख आत्मा को ही होता है, तभी तो आत्मा को मुक्ति चाहिए, तभी तो परमात्मा आत्मा को चिताने आते हैं। परमात्मा शरीर को चिताने नहीं आते। वो क्या कहते हैं? तय जियरा बहुते दुख पावा। क्या कहते हैं? तय जियरा बहुते दुख पावा। हे जीव, तूने बहुत दुख पा रहा है। हे जीव, तू बहुत दुख पा रहा है। शरीर को नहीं कहते साहिब कि हे शरीर बहुते दुख पावा। शरीर को कहते नहीं कहते साहिब। ये नहीं कहते कि हे शरीर बहुते ही दुख पावा। साहिब क्या कहते? तय जियरा बहुते दुख पावा। हे जीव, तू बहुत दुख पा रहा है, विचार कर ले, अपने देश चल, जन्म और मरण को खत्म कर ले। उस देश को जाना है तो उस देश की भक्ति कर, साधना कर।
आत्मा परमात्मा का ध्यान दे, साधना कर, भजन कर और अपने अमरलोक देश निकल जा। जब तक तू अमरलोक देश नहीं जाएगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कहते हंसा सुधी करो अपनो देशा। हे हंस, तू अपने देश को सुधी करो। हे हंस, तू अपने देश को सुधी करो। ये देश तेरा नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है। क्या? रहना नहीं देश वीराना है। हे देश, हे हंस, हे आत्मा, तू इस देश में मत रहे। ये वीराना देश है, तेरा अपना देश नहीं है। ये संसार कागज की पुड़िया बुंद परे घुल जाना है। ये संसार नश्वर है, नाशवान है, दुखदाई है, कागज की पुड़िया की तरीके है। कागज की पुड़िया में बूंद पानी, एक बूंदा डाल दो गलने लगेगा। उसी तरह संसार है, विनाश हो जाना है। ये संसार झील और झाखर, आग लगे जल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखर की तरीके होता है, आग लगाओगे तुरंत जल जाएगा। ये संसार कांटों की वाणी, चुभ चुभ कष्ट उठाना है। ये संसार कांटों की वाणी, कांटों की वाणी जो कांटे होते ना, कांटे, एक कांटों की खेती है संसार। दुखों, कांटों मतलब दुखों की खेती है। पग पग पर तुम्हें दुख मिलेंगे। उसी को साहब कहते हैं चुभ चुभ कष्ट उठाना है। हमेशा तुम्हें दुख चुभेंगे, लगेंगे और तुम कष्ट उठाओगे। इसलिए कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम मतलब परमात्मा। सतगुरु परमात्मा को कहते हैं, वही तुम्हारे ठिकाना है असली। उन्हीं के अमरलोक देश में ही तुम्हारा ठिकाना है। ये देश तुम्हारा नहीं, इसलिए अपने देश चलो। किसको चलना है? आत्मा को, शरीर को नहीं जाना अमरलोक देश। दुख सुख का अनुभव किसे होता है? आत्मा को। किसके माध्यम से होता है? हाँ, माध्यम शरीर है। दुख और सुख का अनुभव करने का जो माध्यम है वो शरीर है। यही आत्मा जब अमरलोक देश चली जाती तो दुख सुख से मुक्त हो जाती, आनंद परमानंद में पहुंच जाती, अमरलोक देश पहुंच जाती। जब तक शरीरधारी है तब तक दुख सुख का अनुभव कर रही है। शरीर माध्यम है दुख सुख मिलने का, मगर अनुभव आत्मा को होता है दुख और सुख का। मुक्त आत्मा को होना है। सदगुरु शरीर को दुखी नहीं, आत्मा को दुखी देख करके संसार में आए। सदगुरु कहते हैं 7 दीप 9 खंड में 3 लोग ब्रह्मांड, कहें कबीर सबको लगे दें धरे का दंड। जा दिन ते जीव जन्मिया, कबहू न पाया सुख। डाली डाली में फिरूं, पाते पाते दुख। तै जियरा बहुते दुख पावा, जीव दुखी देखी बहु सागर। अनेक वाणियों में सदगुरु परमात्मा इस बात को कहते हैं कि जीव दुखी है, आत्मा दुखी है, शरीर नहीं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, हम सभी को इस आत्मा को, अपनी आत्मा को जन्म मरण से बचाना है, दुखों से बचाना है, मुक्त करना है, अपने धाम ले जाना है। उसके लिए असली भक्ति, असली साधना का होना परम आवश्यक है। अगर सच्ची रास्ता नहीं मिली, सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला ना, तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। जीवन भर चक्कर लगाते रहेंगे संत गुरुजनों के। अगर मुक्त होना है तो असली ज्ञान को प्राप्त करिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, और वो चाहिए आप सभी को, तो ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव गाजीपुर की धरा पर होने वाला है। 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आए। उसमें आपको आत्मा को मुक्त करने की हर विधि बताई जाएगी। परमात्मा को जानने की, अमरलोक देश को जानने की हर विधि, हर साधना बताई जाएगी। जो भी लोग आना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे हमसे संपर्क करके बता दें, हम इतने लोग यहां से आ रहे हैं, इस हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। भोजन प्रसादी, रहना खाना पीना सब आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। किसी भी भक्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी निश्चिंत होकर आए। अगर मुक्ति का ज्ञान चाहिए हो तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आपके चरणों में सर रख करके नतमस्तक हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे क्षमा करें।
मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी बात नहीं बोली है। मैं तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को, असली ज्ञान को आप सभी को बता रहा हूं ताकि आप सभी का कल्याण हो जाए। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी बातों का आप सभी बुरा मत मानिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।